Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. In our today's video, we are discussing about homeostasis of water in kidney. हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर किस प्रकार से होता है, इस पर आज हम बात करेंगे. लेट्स बिगिन. Antidiuretic hormone is main hormone that responsible for water reabsorption. हम सभी जानते हैं कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड से काफ़ी मात्रा में वाटर को नेफ्रॉन्स द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को बॉडी में होल्ड किया जाए और एक्स्ट्रा सब्सटेंस या एक्स्ट्रा अमाउंट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए. और इस पूरे प्रोसेस के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. तो हम कह सकते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में वाटर के होम्योस्टेसिस या वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है. आइए अब बात कर लेते हैं कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच है ये सिक्रीट कहाँ से होता है. एडीएच का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है और हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनकर वहाँ से सिक्रीट हो जाता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसे स्टोर करके रखती है. हाइपोथैलेमस द्वारा एडीएच का निर्माण किया जाता है और वहाँ से ये हार्मोन तैयार होने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर स्टोर रहता है. जैसे ही हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एडीएच हार्मोन का रिलीज कर दिया जाता है. 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एडीएच हार्मोन का रिलीज किया जाता है. सबसे पहला डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन होने पर बॉडी द्वारा सिग्नल जब पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास तो ये एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन करती है और इस एडीएच हार्मोन के प्रभाव से बॉडी के द्वारा नेफ्रॉन्स के द्वारा एक्सेसिव वाटर को रिटेन किया जाने लगता है ताकि कम से कम यूरिन आउटपुट हो सके. नेक्स्ट कंडीशन आती है हाई सोडियम इनटेक. जब हमारी बॉडी में हाई सोडियम इनटेक होता है तब भी इसका रिलीज करवाया जाता है. इसके अलावा डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम. जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगता है उस समय बॉडी ये कोशिश करती है कि शरीर से बाहर कम से कम फ्लूइड जाए और शरीर की आवश्यकता अनुसार वाटर की पूर्ति हेतु वाटर को रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करवाया जाए और इसी पर्पस से उस समय एडीएच का रिलीज किया जाता है. हमने ये तो जान लिया कि एडीएच हार्मोन वाटर के होम्योस्टेसिस प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आइए अब जान लेते हैं कि ये एडीएच हार्मोन जो है किस प्रकार से काम करता है. एडीएच हार्मोन मेक्स distal convoluted tubules and collecting duct permeable to water. आइए इस चीज़ को समझ लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम बताया गया है, इसे हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर एग्जैक्टली एडीएच कैसे काम करता है इसे देखेंगे. सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लड वेसल है, इसे आप एफरेंट आर्ट्रियोल्स के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक कैपिलरीज का टफ्ट है, कैपिलरीज का गुच्छा है और ये फिर आगे इफरेंट आर्ट्रियोल्स निकल रही है. जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल्स की मदद से इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से होकर गुजरता है तो यहाँ मौजूद काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर आउट करके बोमन्स कैप्सूल में पहुँचा दिए जाते हैं. ये गुच्छे नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं इसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल के नाम से जानी जाती है. जैसे ही फ्लूइड डक्ट ऑफ कैपिलरीज से सिक्रीट होकर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से अब फ्लूइड
पीसीटी की तरफ भेज दिया जाता है। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ से जब फ्लूइड गुजर रहा होता है तो इसमें मौजूद सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। पीसीटी से जो फ्लूइड है वो लूप ऑफ हेनले से होकर गुजरता है। यहाँ पर भी लगातार रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहता है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम डीसीटी के नाम से जानते हैं। इट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स था और यहाँ पर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ से अब ये जो यूरिन है या ये जो सब्सटेंस है आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है और यहाँ से फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। जब भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट इन एरियाज में वाटर के लिए, सोडियम के लिए इसे परमिएबल बना देता है। जैसे ही डीसीटी का सिक्रीशन होता है ये क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को वाटर के लिए परमिएबल बना देता है। यानी कि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है वापस बॉडी के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर रिमेनिंग बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यही है कि जो एडीएच हार्मोन है वो आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले एरिया पर काम करके वाटर के लिए इससे परमिएबल बना देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी में रुक सके। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस ADH effect, water is drawn out of tubules by osmosis and returned to the blood। जैसा कि हमने आपको बताया कि ADH की वजह से DCT और कलेक्टिंग डक्ट की वाटर के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ से ये वाटर रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिमेन्स इन ट्यूब्यूल्स टू बी एक्सक्रीटेड। अब इस ट्यूब्यूल में जो बचा हुआ लिक्विड है, फ्लूइड है, इसे आप यूरिन कह सकते हैं और ये अब बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी पर्सन में ADH हार्मोन न बने तो क्या होगा। अगर किसी पर्सन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना बन पाए तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक डिजीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिन आउटपुट करता है, यूरिन का प्रोडक्शन करता है। बिकॉज ADH के ना होने के कारण वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर ADH बॉडी में नहीं है और पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन हो गई है तो पेशेंट एक दिन में 20 लीटर्स तक यूरिन आउटपुट कर सकता है। एक दिन में 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट दे सकता है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और इससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो जैसे ही किसी पर्सन में डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन आइडेंटिफाई होती है उसे तुरंत ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में 1500 ml यूरिन पास करता है, यानी 1.5 लीटर तक यूरिन आउटपुट नॉर्मल माना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। उसमें हमने जाना किस प्रकार से ADH हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस करवाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।